तो चलिए आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सीरीज में नेक्स्ट सीरीज नंबर 10 ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। तो हम लोग आज इसमें टेस्ट सीरीज 10 स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी इससे पहले 9 सेट अपलोड हो गया है और वॉल्यूम 1 इसमें 2 बुक्स आता है, वॉल्यूम 1 का भी है, वॉल्यूम 2 का। तो वॉल्यूम 1 जो है पूरा कंप्लीट हो गया 21 सेट। वॉल्यूम 2 में आज ये 10वां सेट है, इसमें भी 21 सेट है, तो सभी कंप्लीट किया जाएगा। और चलिए इसका रोज प्रैक्टिस करते हैं और आप लोग भी इसको रेडी हो जाइए बनाने के लिए। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए ताकि आप अपना सही आकलन कर सकते हैं ताकि कितना आपका प्रिपरेशन हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये सेट। और हाँ, लास्ट में हम नंबर दिए हैं। आप किसी भी तरह कोई भी एडवाइस के लिए आपका स्वागत है, ठीक है। तो आप चाहे पीडीएफ्स मंगाएं या कोई भी तरह कोई भी अपना जो आपको जरूरी पड़े कि नहीं आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप उस पर बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। तो लास्ट में हम नंबर देंगे। तो फिलहाल चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन सब में ये ध्यान से पढ़ना होगा तभी आप आगे करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है नहीं है, नहीं तो बहुत होता है ऐसा कि नहीं छोड़ दिया, ध्यान में नहीं रहा कुछ भी इस तरह से। तो कोई भी क्वेश्चन पढ़िए तो उसका एकदम सही से प्रॉपर उसको पहले मीनिंग समझिए। टाइम सफिशिएंट होता है कि आप सॉल्व कर सकते हो 150 क्वेश्चन, ठीक है, बशर्ते क्वेश्चन को आप सही ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है हड़प्पा का जो खोज किया था क्या दयाराम सैनी ने किया था, लोथल SR राव, सुरकोटड़ा JP जोशी, धौलावीरा BK थापर। तो इसमें जो है कि आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है देखिए, हड़प्पा का जो था जो इन्वेंशन किया था दयाराम सैनी सही है, लोथल का भी सही है, सुरकोटड़ा का भी सही है, लेकिन धौलावीरा का जो है ये सही नहीं, BK थापर नहीं है। इसका होगा RS विशिष्ट होगा, ठीक है, RS विशिष्ट होगा, ठीक है। तो ये जो किया था धौलावीरा का किया था पता नहीं, ठीक है, ये धौलावीरा का कौन किया था, RS विशिष्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। उपनिषद का मुख्य विषय है। ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। जी हाँ, उपनिषद का जो मुख्य विषय है वो है दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। जी हाँ, यापनीय जो था वो था जैन धर्म का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन है कलिंग शिलालेख, अशोक का सांची शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपड़ा अभिलेख। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वह पश्चिम भारत तक था। निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं है, उग्रपंथी, यहाँ पे उग्रपंथी एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन नहीं था। तो ऑप्शन है BJ तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले।
जी हाँ, यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट नहीं, एक्सट्रीमिस्ट मतलब उग्रपंथी जो नहीं था वो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी के महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन है गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो ब्राह्मणों को जो सर्वाधिक ग्राम अनुदान दिए थे वो था गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, FST। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक साइड में वह लक्ष्मी की आकृति का बना हुआ है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। नहीं, ये तो हो गया, ये सब हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन 7 का भी हो गया, रिपीट हो गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। इत्माद-उद-दौला का जी हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ से देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर आप लोग सही होगा, इसका वो होगा नूरजहां। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? ऑप्शन है अनवार-ए-सुहेली, रजमनामा, हष्टवेष्टि, आयार दानिश। जी हाँ, महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से किया गया है। निम्नलिखित में से किसे शेख अल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ऑप्शन है बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किया था? आर्यभट्ट, ब्राह्मीण, भास्कर, किसी अज्ञात भारतीय ने। देखिए, शून्य का पूछा जा रहा है। जी हाँ, इसका जो नाम नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो क्या होगा, किसी अज्ञात भारतीयों ने। अबू का जैन मंदिर किसने बनाया था? किससे बना हुआ है? अबू का जैन मंदिर किसका बना हुआ है? ऑप्शन है बलुए पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर। जी हाँ, अबू का जैन मंदिर जो है वह संगमरमर का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है जफर खां, नुसरत खां, अल्फ खां, उलूग खां। जी हाँ, मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था वह जफर खां का मृत्यु हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन है मालधर वसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थ सारथी, सायन।
जी हाँ, इसका सही आंसर है हेमचंद्र सूरी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, FST। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है FST। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था। ऑप्शन है फारुखसियार, शाह आलम फर्स्ट, शाह आलम सेकेंड, शुजाउद्दौला। जी हाँ, इसका सही आंसर है शाह आलम सेकेंड। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन है नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सिपाही विद्रोह। इसका सही घटनाक्रम क्या होगा ये बताना है आपको। जी हाँ, 56-57 में क्या हुआ था, संथाल विद्रोह पहले हुआ था, उसके बाद सिपाही विद्रोह, तब नील विद्रोह, तब दक्कन दंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर सेकेंड, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। जी हाँ, यहाँ पे जो है कि इनको यह उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, अकबर सेकेंड के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अकबर सेकेंड। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन है चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। देखिए ध्यान से, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछा जा रहा है और ये इसका जो सही आंसर होगा वो है विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न नग्न फकीर बोला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है गुट निरपेक्ष, पंचशील, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पारस्परिक सहयोग। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है गुट निरपेक्ष। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी। ऑप्शन है कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है लेबर पार्टी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टामी सीतारमैया को पराजित किया था। ऑप्शन है हरिपुरा अधिवेशन 1938, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है त्रिपुरी अधिवेशन 1939। एक्चुअली इससे पहले जो है कि उसमें इलेक्शन नहीं होता था प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन इसमें एक और कंडीशन था, कंटिन्यू लगातार जो है एक ही प्रेसिडेंट 2 साल नहीं रह सकता है। मतलब क्या हुआ था कि 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनको 39 में भी बनना था, इसलिए वह जो है कि यह सिस्टम को ही चेंज कर दिया और उसमें महात्मा गांधी के द्वारा नामित पट्टामी सीतारमैया को हराकर पुनः INC का 1939 में प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन ये कुछ ही समय बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद उस समय प्रेसिडेंट जो बने थे वो थे राजेंद्र प्रसाद।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है के.टी. शाह, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर मुंजे। जी हाँ, इसका सही आंसर है डॉक्टर मुंजे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बीजे तिलक जो है कि कभी भी आईएनसी का प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ। ऑप्शन है 1911, 1904, 1906, 1970। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 1911। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी प्रथम और दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन है सूरत और मछलीपट्टनम, सूरत और गोवा, गोवा और मद्रास, मद्रास और कोलकाता। जी हाँ, इसका सही आंसर है सूरत और मछलीपट्टनम। लॉर्ड क्लाइव के बारे में सही है। ऑप्शन है यह बंगाल में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था। इसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। जी हाँ, क्लाइव के बारे में यह निम्नलिखित जो स्टेटमेंट है वो सही है, सभी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन 1874, 1860, 1865, 1870। खरवार आदिवासी आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 1874। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए। जी हाँ, इसका सही आंसर है 6 वर्ष के लिए। 6 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी को वर्धा में महात्मा गांधी से ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। जी हाँ, इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है इंद्र सेन, एम.एन. रॉय, सोमनाथ टैगोर, सचिंद्र सान्याल। जी हाँ, इसका सही आंसर है एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी। ऑप्शन है पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, केरल। गैर कांग्रेसी सरकार के बारे में पूछा जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे इसका आंसर होगा केरल। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। बर्नार्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा। ऑप्शन है आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था। गांधी जी, अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजाराम मोहन रॉय। जी हाँ, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था। ऑप्शन है
बीजे तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी खादी के किसका प्रतीक मानते थे? औद्योगिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता का, आर्थिक वृद्धि का, नैतिक पवित्रता का। जी हाँ, इसका सही आंसर है आर्थिक स्वतंत्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने बनाया था? टी.एच. मॉर्गन, W.H.L. जॉनसन, जी मेंडल, डी ब्रिज। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा W.L. जॉनसन। प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन है 1973, 1992, 1993, 1962। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है 1973। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है? ऑप्शन है कार्निया, एक्वियस ह्यूमर, लेंस, कछाव, द्रव। जी हाँ, इसका सही आंसर है लेंस। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त डैश से हृदय में प्रवेश करता है? दायां अलिंद, बायां अलिंद, दाएं निलय, बायां निलय। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है बायां अलिंद। भ्रूण की अप्रापोषिक किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन, श्वसन, संरक्षण, पाचन। जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्सर्जन। लौह की कमी में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है पोलियो, रिकेट्स, स्कार्वी, गाइटर। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह है गाइटर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? ऑप्शन है संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट। जी हाँ, इसका सही आंसर है कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? ऑप्शन है आलू, मूली, गाजर, जिमीकंद। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा आलू, क्योंकि ये स्टेम है। कैक्टस के सूल किसका रूपांतर है? तना, अनुपूर्ण, पत्ते, कलियां। जी हाँ, इसका सही आंसर है पत्ते। भारतीय वानिकी संस्थान भारत में किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून, शिमला। जी हाँ, इसका सही आंसर है देहरादून। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है धारा का ध्वनि में रूपांतर, ध्वनि का धारा में रूपांतर, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ, इसका सही आंसर है ध्वनि का परावर्तन। प्राश्रय तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से? ऑप्शन है 20 kHz से ऊपर,
20,000 के एच जेड से ऊपर, 20 के एच जेड से नीचे, 02 के एच जेड से ऊपर। जी हाँ, इसका सही आंसर है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। ऑप्शन है घट जाता है, बढ़ जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है और परिवर्तित रहता है। जी हाँ, इसका सही आंसर है घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ऑप्शन है त्रिशूल, K-15 सागरिका, ब्रह्मोस, अग्नि। जी हाँ, इसका सही आंसर है त्रिशूल। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? ऑप्शन है प्रेरक, संधारित्र, परिणामित्र, ट्रांजिस्टर। जी हाँ, इसका कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, संधारित्र बोलते हैं इसको हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी। जी हाँ, इसका सही आंसर है चांदी। किसी व्यक्ति को मूल रूप से घूर्णन कर रहे घर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है अपने हाथ एक साथ मिला लें, अपने हाथ ऊपर उठा लें, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें, हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाएं। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है परावैंगनी, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग, मिलीमीटर तरंग। जी हाँ, इसका सही आंसर है सूक्ष्म तरंग। थर्म किसकी यूनिट है? ऑप्शन है शक्ति, उष्मा, प्रकाश, दूरी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा उष्मा। वर्णतता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? ऑप्शन है अवरक्त, उत्तल लेंस, सिलेंडर लेंस, अवतल लेंस। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो होगा ई। इसका आंसर होगा, इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं और कलर ब्लाइंडनेस होता है वह दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। हाइड्रोक्सी OH के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ किसका ठोस है? ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ ठोस, शुष्क ठोस जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का है। किस लोह अयस्क में 72% लोहा होता है? मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, सिडराइट। जी हाँ, इसका सही आंसर है मैग्नेटाइट। वह जीव कौन सा है जो वायु में प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बैक्टीरिया, लाइकेन, शैवाल, फंजाई। जी हाँ, इसका सही आंसर है लाइकेन। साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है कहलाता है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना, यसद लेपन। जी हाँ, कोई नहीं बनता है तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? ऑप्शन है डायल्किल डाइक्लोरोसिलोन, सिलेन, टेट्राइलिकिन, सिलेन, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड्स। जी इसका सही आंसर है डायल्किन डाइक्लोरोसिलोन। पंकिल जल के निस्सांदन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन है साधारण नमक, साधारण फिटकरी, एल्युमिनियम पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। जी हाँ, इसका सही आंसर है साधारण फिटकरी। सोडियम की खोज किसने की? ऑप्शन है हम्फ्री डेवी, विलियम हेनरी फॉक्स, जे थॉमसन, कार्ल बेंज। जी हाँ, इसका सही आंसर है डॉक्टर हम्फ्री डेवी, जो कि डेवी लैम्प का भी है। पुरानी किताबों पर कागज भूरा किस कारण होता है? ऑप्शन है लगातार उपयोग से, समातन की कमी से, धूल जमने से, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसदों के चुनाव में मत देने का अधिकार है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैसर्गिक अधिकार। मत देने का अधिकार, ये कौन सा अधिकार है? ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कानूनी अधिकार। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। ऑप्शन है संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, स्थानीय सरकार। जी हाँ, इसका सही आंसर है स्थानीय सरकार। निम्न में से एक भारत संघ हुआ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है सिक्किम। चीन की राष्ट्रीय संसद निकाय को डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है राज्य परिषद, पीपुल असेंबली, नेशनल पीपुल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स राज्य परिषद। जी हाँ, इसका सही आंसर है नेशनल पीपुल कांग्रेस। किसका अभाव लोकतंत्र में उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राजनीतिक दल, पंचायती राज व्यवस्था। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजनीतिक दल। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन है 3 वर्ष, 58 वर्ष, 3 वर्ष या 60 साल की उम्र, 6 वर्ष या 65 साल की उम्र, 6 वर्ष या 62 साल की उम्र। तो जी हाँ, लोक सेवा आयोग के लिए जो क्या होता है 6 साल या 65 वर्ष की आयु का उम्र। अभी कौन है? प्रदीप जोशी। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, पीपी सिंह, चंद्रशेखर। जी हाँ, इसका सही आंसर है पीपी सिंह। केंद्रीय परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा, दोनों में, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद में। यहाँ देखिए, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध पूछा जा रहा है, तो वह लोग अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में पास किया जाता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 9, 10, 11, 12। जी हाँ, इसका सही आंसर है 11। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 70 साल, 75 साल, 80 साल, इनमें से कोई नहीं, या ये मतलब इनकी सीमा नहीं है। जी हाँ, इसका मैक्सिमम सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम ध्यान रखना है 35 वर्ष। मकर रेखा नहीं गुजरती है? बोलिविया से, पैराग्वे से, अर्जेंटीना से, ब्राज़ील से। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है बोलिविया से। बोलिविया से जो है कि ये पास नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। ऑप्शन है क्योंझोर,
डाली राजहरा से, कमान गुंडी से, मयूरभंज से। जी हाँ, इसका सही आंसर है क्यों झड़ से। चिल्का झील कहाँ स्थित है? कर्नाटक, मालाबार तट, कोंकण, उत्तरी सरकार तट। जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्तरी सरकार तट। बेरेन द्वीप अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, भूमध्य सागर, चीन सागर। जी हाँ, बेरेन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। समुद्री भृंगु बनता है मुख्यतः? ऑप्शन है समुद्री धाराओं के कारण, शैलों की संरचना के कारण, समुद्री तट के कारण, समुद्र की गहराई के कारण। जी हाँ, इसका सही आंसर है समुद्री धाराओं के कारण। अनेक प्रकार की शराब शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, भूमध्य सागर, ग्लास लैंड। जी हाँ, इसका सही आंसर है भूमध्य सागर। लानो कहाँ के घास स्थल है? ऑप्शन है गुयाना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली। जी हाँ, इसका सही आंसर है गुयाना उच्च भूमि का। निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शेल है? ऑप्शन है निस और मैफिक, निस और सिस्ट, सिस्ट और मैफिक, सिस्ट और चाक। जी हाँ, इसका सही आंसर है निस और सिस्ट। प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन है सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, तंजानिया। जी हाँ, इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण? ऑप्शन है ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा अधिक है, ध्रुवों पर त्वरण के बराबर है, पृथ्वी के अभिकेंद्रीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का एक मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, केपलर। जी हाँ, इसका सही आंसर है केपलर। इसको मिलान करना है टेहरी बांध, भागीरथी। सी का 2 यानी कि आपका आंसर हो गया सी। तो आप इस तरह से मिला सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे एताब हो गया, एक 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है कि पी का 3 जगह, पोंग है प्यास नदी पर, थीन है रावी नदी पर। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, अंडमान, उत्तर अंडमान। जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्तर अंडमान में। नेक्स्ट है इंद्रावती, प्राणहिता, सबड़ी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। जी हाँ, इसका सही आंसर है कावेरी नदी। तो यहाँ पे गलत जोड़ा बताना है कौन सा है। बांदीपुर अभयन, कर्नाटक, सरिस्का अभयन, राजस्थान, अन्नामलाई अभयवन, तमिलनाडु, पेरियार अभयवन, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, पेरियार यहाँ पे मिस्टेक है। धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन था? देवपाल, गोपाल, महिपाल, इंद्रपाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है धर्मपाल के बाद देवपाल बना था। मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस कल्प में निर्मित हुआ है? ऑप्शन है द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय, प्रथम महाकल्प। जी हाँ, चतुर्थ महाकल्प प्लीस्टोसीन काल का है ये। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के माता पिता किनके शिष्य थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, भगवान बुद्ध, मैथिली, गोसाल। यह इसका सही आंसर है पार्श्वनाथ। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है?
ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी। जी इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। बेगूसराय के खोतावंतपुर में किसकी पहल पर वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाई गई है? ऑप्शन है डॉक्टर नर्मल बारलोग, एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर आर के सीवी, डॉक्टर बी रमन। जी इसका सही आंसर है डॉक्टर आर के। बुद्धकालीन जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के को कहा गया है? ऑप्शन है निष्क, नीवी, वासस, कुरी। जी इसका सही आंसर है निष्क। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक। जी इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। जल जीवन मिशन पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? ऑप्शन है 3.60 लाख, 25,000 करोड़, 3 लाख करोड़, 6 लाख करोड़। जी इसका सही आंसर है 3.60 लाख करोड़। ट्रिप्स करार 1954 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप, गुणवत्ता, प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु आईपीआर के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है या बचाई जाती है? ऑप्शन है पेटेंट के रूप में, मार्का ट्रेडमार्क के रूप में, व्यापार के रहस्य के रूप में, जीआई के रूप में। जी इसका जो सही आंसर होगा वो है जीआई के रूप में, ज्योग्राफिकल टैग के रूप में। तो इसका आंसर किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन है उत्पाद की लागत पर, वस्तु की कीमत पर, उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर, वस्तु की मांग पर। तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा उत्पादन के प्रौद्योगिकी पर। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? ऑप्शन है साहूकार, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले, राजकीय पेंशनर। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऋणी। निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा निकट स्थापन्न है? ऑप्शन है दूध और शक्कर, शक्कर और चाय, चाय और कॉफ़ी, कॉफ़ी और बिस्किट। जी हाँ, इसका सही आंसर है चाय और कॉफ़ी। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फॉर्म का मांग वक्र होता है? ऑप्शन है OX अक्ष पर क्षैतिज, ऋणात्मक प्रवण, धनात्मक प्रवण, यू आकृति का। जी हाँ, इसका सही आंसर है OX अक्ष पर क्षैतिज। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहार कहा जाता है? तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन जान जाते हैं, वो है जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो उसको खेतिहार कहा जाता है। श्रमिकों के शोषण का अस्तित्व माना जाता है तब जब मजदूरी सीमांत आय उत्पाद, मजदूरी इज लेसर देन सीमांत आय उत्पाद, मजदूरी जो होगा वह अधिक होगा सीमांत आय उत्पाद से, सीमांत आय उत्पाद जब 0 होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है मजदूरी कम और सीमांत आय उत्पाद ज़्यादा होना चाहिए। भारतीय मौसम विभाग द्वारा शुरू किए गए मौसम पूर्वानुमान एप्लीकेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है मानसून, सीजन, जलवायु, मौसम। जी इसका सही आंसर है मौसम। फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में किस जिले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है बीजापुर, पुणे, सूरत, पटना। जी हाँ, इसका सही आंसर है बीजापुर। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने किन उत्पादकों के निर्माण के लिए उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना और उद्योग पार्क योजना सहित 4 योजनाओं की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन है मेडिकल डिवाइस और कृषि, बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस, कपड़ा और ड्रग्स, रेशम, वस्त्र और उपकरण।
जी हाँ, इसका जो सही आंसर है बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस। भारतीय मानक ब्यूरो के नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है SI केयर, RA केयर, BIAP केयर, SMS केयर। जी हाँ, इसका सही आंसर है BIAP केयर। किस देश के 300 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण भारतीय सहायता से किया गया है? इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारतीय रिपोर्ट 2020 लॉन्च किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। जी हाँ, इसका सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित मेडिकल बेस्ड आइसोलेशन सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन है आश्रम, आश्रय, विश्राम गृह, निवास स्थान। जी हाँ, इसका सही आंसर है आश्रय। पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मेघालय। जी हाँ, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा है? IIT मुंबई, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। जी हाँ, इसका सही आंसर है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, शक्तिकांत दास। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है निर्मला सीतारमन। किस केंद्रीय मंत्री ने पदार्थ उपयोग विकार और व्यवहार व्यवसायों के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर पुस्तक जारी की है? ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, शक्तिकांत दास, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। अंबाला एयरबेस जहाँ राफेल फाइटर जेट्स का पहला बैच आया था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है हरियाणा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा करने वाला पहला बिजली उत्पादक कौन है? वेदांता एनर्जी, सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड, टाटा पावर ग्रिड, रिलायंस एनर्जी। जी हाँ, इसका सही आंसर है सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए CSIR और विज्ञान भारती के साथ किस संस्था ने उन्नत भारत अभियान शुरू किया है? ऑप्शन IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT लखनऊ। जी हाँ, इसका सही आंसर है IIT दिल्ली। उड़ान योजना के तहत किस राज्य ने एक नई हेलीकॉप्टर सेवा का अनावरण किया है और पवन हंस लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा? ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है उत्तराखंड। किस भारतीय राज्य ने आधार के रूप में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाले नए जिले का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? UPI, अमेजन पे, फेम पे, गूगल पे। जी हाँ, इसका सही आंसर है फेम पे। हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? भारत, श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है बांग्लादेश, चट्टोग्राम बंदरगाह।
भारत सरकार ने अपनी आयात नीति में कौन से कृषि उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाया है? ऑप्शन है पावर टिलर्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, पंपिंग सेट। जी हाँ, इसका सही आंसर है पावर टिलर्स। नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले पुनर्नवीनीकरण उत्पादों का प्रतिशत क्या है? 10%, 25%, 24%, 35%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 25%। सीबीडीटी ने किस संगठन के साथ डेटा साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है उत्पाद शुल्क, जीएसटी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, वेट। जी हाँ, इसका सही आंसर है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी बीमा कवर के तहत अधिकतम बीमा राशि है? ऑप्शन है 20 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 5 लाख। जी हाँ, इसका सही आंसर है 5 लाख। सुमित देव को किस संगठन के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, कोल इंडिया लिमिटेड, सेबी, आरबीआई। जी हाँ, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। भारत ने किस देश के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की स्थापना के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है भूटान, मालदीव, ब्रिटेन, मलेशिया। जी हाँ, इसका सही आंसर है मालदीव। किस देश ने बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह के माध्यम से अपना परीक्षण कंटेनर जहाज एमवी ज्योति जो भेजेगा? चीन, अमेरिका, भारतीय, श्रीलंका। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारतीय। किस भारतीय वैक्सीन निर्माता द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट का परीक्षण शुरू किया जाएगा? बायोकेम इंडिया, सिप्ला लिमिटेड, एम्स, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसका सही आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवा के लिए सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कला नारायण स्वामी, सविता सिंह, कुमारी शैलजा, रोशनी कुमारी। जी हाँ, इसका सही आंसर है कला नारायण स्वामी। किस भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है? एसबीआई, बीओआई, यूपीआई, नाबार्ड। जी हाँ, सही इसका आंसर है बीओआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। केंद्र सरकार ने जुलाई के बाद किस महीने तक आईटी और आईआईटी सक्षम सेवा कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम छूट को बढ़ा दिया है? नवंबर 2020, जनवरी 2021, दिसंबर 2020, मार्च 2021। जी हाँ, इसका सही आंसर है दिसंबर 2020। कोविड लॉकडाउन के दौरान भारत द्वारा आकर्षित विदेशी निवेशकों का कोष क्या है? ऑप्शन 10 मिलियन, 30 मिलियन, 80 मिलियन, 20 मिलियन डॉलर। जी हाँ, इसका सही आंसर है 20 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों, ये सेट 10th आज कंप्लीट हो गया। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 9473123824। ठीक है, तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद।